हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो आज के टाइम में बहुत ही रेलेवेंट और ज़रूरी है। किताब का नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ और इसके लेखक हैं डॉक्टर जॉर्डन बी पीटरसन, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर हैं। ये किताब इस फंडामेंटल आइडिया पर बेस्ड है कि जिंदगी मुश्किल है, लाइफ में दुख है, पेन है, केओस है। ये एक सच्चाई है जिसे हम बदल नहीं सकते, पर हम ये जरूर चुन सकते हैं कि हम इस दुख और केओस का सामना कैसे करें। पीटरसन कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में मीनिंग ढूंढना होगा और मीनिंग मिलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से। जब आप जिम्मेदारी लेते हो, पहले अपनी, फिर अपनी फैमिली की और फिर सोसाइटी की, तब आप इस मीनिंगलेस लगने वाले दुख को सहने की हिम्मत पा लेते हो। ये 12 रूल्स कोई आसान लाइफ हैक्स नहीं हैं। ये गहरे फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स हैं जो मिथोलॉजी, रिलीजन, साइकोलॉजी और बायोलॉजी से लिए गए हैं। ये आपको बताते हैं कि कैसे आप केओस और ऑर्डर के बीच बैलेंस बनाकर एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हो। तो चलो इन 12 रूल्स को एक एक करके समझते हैं। रूल 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। सीधे खड़े हो जाओ, कंधे पीछे करके। ये रूल सिर्फ बॉडी पोस्चर के बारे में नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है। जब आप फिजिकली सीधे खड़े होते हो, कॉन्फिडेंट दिखते हो, तो आपका दिमाग भी वैसे ही रिएक्ट करता है। आपके अंदर सेरोटोनिन, जो कॉन्फिडेंस और वेलबींग से जुड़ा है, का लेवल बढ़ता है। ये दुनिया को एक सिग्नल है कि आप तैयार हो, आप लाइफ के चैलेंजेस का सामना करने से डरते नहीं। ये इस बात का प्रतीक है कि आप केओस को वॉलंटरीली, स्वेच्छा से फेस करने के लिए तैयार हो। लॉबस्टर्स की तरह जो लड़ाई जीतने के बाद बड़े और कॉन्फिडेंट दिखते हैं, हम भी अपने पोस्चर से अपनी सोशल स्टैंडिंग और सेल्फ बिलीफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रूल 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। अपने आप से ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए जिम्मेदार हो। अजीब बात है, पर हम अक्सर दूसरों का ख्याल खुद से ज्यादा रखते हैं। अगर आपका पेट डॉग बीमार हो तो आप उसे टाइम पर दवाई देंगे, पर जब आप बीमार होते हैं तो आप शायद अपनी दवाई लेना भूल जाते हैं। पीटरसन कहते हैं कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप इम्पोर्टेंट हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना ख्याल रखना। अपने आप से वही कंपैशन और केयर दिखाओ जो आप किसी ऐसे इंसान के लिए दिखाते जिसे आप प्यार करते हो और जिसकी आप जिम्मेदारी लेते हो। रूल 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। उन लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। ये जिम रॉन के यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद वाले आइडिया जैसा ही है। अपनी संगति को केयरफुली चुनो। उन लोगों के साथ रहो जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपको बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करते हैं, ना कि उनके साथ जो आपको नीचे खींचते हैं। किसी को सिर्फ इसलिए दोस्त मत बनाओ क्योंकि आपको उसके लिए बुरा लग रहा है। अच्छे दोस्त आपको चैलेंज करते हैं, आपकी गलतियों पर आपको टोकते हैं और आपकी सफलता पर सच्चे दिल से खुश होते हैं। रूल 4, Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today. सोशल मीडिया के ज़माने में हम हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। हम उनकी परफेक्ट लाइफ देखते हैं और अपनी इम्परफेक्ट लाइफ से नफरत करने लगते हैं। ये एक ऐसा गेम है जिसमें आप कभी जीत नहीं सकते। हर इंसान की जर्नी अलग है। सही कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से है। क्या आप कल से थोड़े बेहतर हो? क्या आपने कल से कुछ नया सीखा? बस इस पर फोकस करो। छोटे छोटे इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान दो। यही सच्ची प्रोग्रेस है। रूल 5, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी ना करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगें। ये पेरेंटिंग पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। पीटरसन कहते हैं कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना और उन्हें सोशली एक्सेप्टेबल बनाना। अगर आप अपने बच्चों की हर जिद पूरी करोगे और उन्हें कोई नियम नहीं सिखाओगे तो सोसाइटी उन्हें रिजेक्ट कर देगी। वो अकेले और नफरत के शिकार हो जाएंगे। अपने बच्चों से प्यार करने का मतलब है उनके लिए क्लियर रूल्स और बाउंड्री सेट करना। ये उनके भले के लिए है। रूल 6, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को पूरी तरह से व्यवस्थित करो।
दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनके बारे में कंप्लेन करना बहुत आसान है, पर दूसरों पर या सिस्टम पर उंगली उठाने से पहले पहले अपने आप को देखो। क्या आपकी अपनी लाइफ ऑर्डर में है? क्या आप अपनी पूरी पोटेंशियल पर जी रहे हो? क्या आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं? पहले अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, अपने अंदर के केओस को आईना दिखाओ। जब आप अपनी लाइफ को सुधार लेते हो, तब आप दुनिया को सुधारने के लिए बेहतर पोजीशन में होते हो। स्वीप योर ओन पॉच फर्स्ट। तो दोस्तों, रूल्स 12 फॉर लाइफ एक बहुत ही गहरी और थॉट प्रोवोकिंग किताब है। ये आपको बताती है कि एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, सच का सामना करना होगा और केओस को ऑर्डर में बदलना होगा। ये किताब आपको एक बेहतर, स्ट्रॉन्ग और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाने का रोड मैप देती है। रूल 8, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडियंट। जो सार्थक है उसका पीछा करो, न कि जो समीचीन है। लाइफ में दो रास्ते होते हैं। एक है एक्सपीडियंट, समीचीन, जो आसान है, जो शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, जिसमें झूठ बोलना या शॉर्टकट्स लेना पड़ता है। दूसरा है मीनिंगफुल, सार्थक रास्ता, जो मुश्किल है, जिसमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जिसमें जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। एक्सपीडियंसी आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकती है, पर लॉन्ग टर्म में ये आपकी लाइफ को एम्प्टी बना देती है। मीनिंगफुल रास्ता दुख और तकलीफों से भरा हो सकता है, पर यही वो रास्ता है जो आपको सच्ची फुलफिलमेंट और लाइफ के दुख को सहने की शक्ति देता है। अपने सच के साथ जियो, जिम्मेदारियां उठाओ, यही मीनिंग का रास्ता है। रूल 8, टेल द ट्रूथ और एट लीस्ट डोंट लाई। सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। झूठ बोलना आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है। जब आप झूठ बोलते हो तो आप अपने अंदर एक ऐसी दुनिया बनाते हो जो सच्चाई पर बेस्ड नहीं है। धीरे धीरे आप खुद ही अपने झूठों में फंस जाते हो। ये आपके कैरेक्टर को कमजोर करता है। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, पर ये आपको आज़ाद करता है। अगर आप सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ मत बोलो, चुप रहो। अपनी स्पीच को अपनी रियलिटी के साथ अलाइन रखो। रूल 9, Assume that the person you are listening to might know something you don't. मान लें कि जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं वो कुछ ऐसा जान सकता है जो आप नहीं जानते। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो ये मानकर सुनो कि हो सकता है उसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या पर्सपेक्टिव हो जो आपके पास नहीं है। अपने आप को अहम, सुपीरियर मत समझो। सच्ची कॉन्वर्सेशन तभी होती है जब दोनों तरफ सीखने की इच्छा हो। हर इंसान से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। अपने ईगो को साइड में रखो और एक हम्बल स्टूडेंट की तरह सुनो। रूल 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। अपनी वाणी में सटीक रहें। जब आपकी लाइफ में केओस होता है, जब आप किसी प्रॉब्लम का सामना करते हो, तो उसे वेग शब्दों में मत बताओ, उसे अच्छे से डिफाइन करो। प्रॉब्लम को नाम दो। जब आप केओस को नाम देते हो, उसे अच्छे से आर्टिकुलेट करते हो, तो वो कम डरावना लगने लगता है। आप उस केओस को ऑर्डर में बदलना शुरू कर देते हो। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को क्लियर लैंग्वेज दो, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है। रूल 11, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें परेशान न करें। ये रूल सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं है, ये रिस्क लेने और कॉम्पिटेंस डेवलप करने के बारे में है। जब बच्चे स्केटबोर्डिंग करते हैं तो वो रिस्क लेते हैं, वो गिरते हैं, पर वो सीखते हैं, वो हिम्मत और काबिलियत डेवलप करते हैं। हमारी सोसाइटी अक्सर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है। हम हर रिस्क को खत्म करना चाहते हैं, पर इससे हम लोगों को कमजोर बना देते हैं। लोगों को, खासकर मर्दों को, आगे बढ़ने और रिस्क लेने के लिए एनकरेज करना चाहिए। रूल 12, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। जब सड़क पर कोई बिल्ली मिले तो उसे सहलाएं। ये आखिरी रूल हमें याद दिलाता है कि लाइफ में दुख और तकलीफों के बावजूद खुशी के छोटे छोटे पल भी हैं। जब आपको कोई ऐसा पल मिले तो उसे पूरी तरह से एंजॉय करो। लाइफ का दुख इतना बड़ा है कि हमें उससे डील करने के लिए इन छोटे छोटे मोमेंट्स ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस की ज़रूरत पड़ती है। जब आपको कुछ अच्छा दिखे तो उसके लिए थैंकफुल रहो। ये आपको मुश्किल समय में हिम्मत देता है। तो दोस्तों,
12 रूल्स फॉर लाइफ एक बहुत ही गहरी और थॉट प्रोवोकिंग किताब है। ये आपको बताती है कि एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, सच का सामना करना होगा और केओस को ऑर्डर में बदलना होगा। ये किताब आपको एक बेहतर, स्ट्रॉन्ग और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाने का रोड मैप देती है।